Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great and welcome to Anish Journey YouTube channel. Guys, my name is Anita and I'm a teacher. I used to teach English subject in my school. I'm a government school teacher and today in this video मैं आपसे अपना experience share करने जा रही हूँ. That is कि when you are a language teacher and you want to teach English subject because English is a secondary language. हमने पैदा होते कौन सी language बोली थी? हिंदी बोली थी या फिर जो भी आपकी मदर टंग होगी. घर में फैमिली में जो भी आपके पेरेंट्स वो लैंग्वेज यूज़ करते होंगे तो आपने वही यूज़ की होगी. इट वॉज़ ऑल्सो अ डिफ़िकल्टी फॉर मी कि मैंने भी बहुत मुश्किल से सीखी थी इंग्लिश, क्योंकि जब मेरे घर परिवार में वो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी हिंदी और मैं इंग्लिश यूज़ करती थी तो कहीं ना कहीं मुझे ये फ़ील होता था कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सीख पाऊँगी कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्या न्यूज़ देखनी चाहिए, क्या सबटाइटल्स वाली मूवीज़ देखनी चाहिए. मेरे दिमाग में जो आता था मैं वो करती थी. क्या ग्रामर की बुक पढ़नी चाहिए, ट्रांसलेशन पढ़नी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले लूँ. तो ये सारे दिमाग में मेरे ख्याल आते रहते थे और हमेशा क्वेश्चंस आते रहते थे. सो नाउ आई एम अ टीचर एंड यू नो दैट आई हैव एक्सपीरियंस. इन सारी चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है. तो इफ़ यू आर अ टीचर, तो अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं ना, देन लिटरेचर आपको पढ़ाना है तो बच्चों की लैंग्वेज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उनकी इंग्लिश बेसिक जो है क्लियर होना चाहिए, उनको शब्दों का मतलब मालूम होना चाहिए. अगर नहीं मालूम है देन यू विल बी फेल. सबसे पहले बात आती है लिखने की. स्कूल में जब भी हम जाते हैं हमें पेंसिल पकड़ा दी जाती है, कॉपी पेंसिल पकड़ा दी जाती है कि अब आप लिखो. पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसको लर्न करते हैं और बोलते हैं. ठीक है. सो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू गिव देम होमवर्क ऑन डेली बेसिस. आई यूज्ड टू से कि तुम घर जाओ, होमवर्क बना के लाओ, राइटिंग बनाना सीखो. अगर बच्चा राइटिंग बनाना सीखता है तो इस वजह से बच्चे को एक हैबिट हो जाती है डेली लिखने की. अगर वो डेली लिख रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी आ रही है और लिखने की उसकी हैबिट बनती जा रही है. एक आदत जो बन गई, इससे वो बैठ रहा है. जो बच्चा पहले बैठ नहीं पाता था, नाउ ही इज़ एबल टू सिट एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. कम से कम आधा घंटा बच्चा बैठ पा रहा है. मैंने ये देखा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिस अल्फ़ाबेट को ऊपर लिखना है उसको नीचे लिखेंगे और सारे अक्षर को एक साइज़ में लिख देंगे, सारे लेटर्स को एक साइज़ में लिख देंगे, चाहे वो कैपिटल लेटर्स हो या स्मॉल ABCD हो, सबको एक तरह से लिख देंगे. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं उनकी इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकूँ. तो आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा एक एक बच्चे पर. अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं, मैं उन्हें समझाती हूँ, जहाँ मुझे रिक्वायर्ड लगता है मैं उन्हें पढ़ाती हूँ. व्हेन आई गो टू माई स्कूल आई फील फुली एनर्जेटिक होल डे. पूरे दिन मैं अपने आप को फील ये करती हूँ कि मैं एनर्जेटिक रहूँ बिकॉज स्टूडेंट्स आर देयर हु आर देयर ओनली टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी. एंड इफ़ आई मेक माई सेल्फ सो कंजस्टेड, सो लिमिटेड, तो पहली चीज़ मैंने उन्हें राइटिंग करा दी. एंड द नेक्स्ट थिंग वॉज टू कि उनको रीडिंग कैसे सिखाया जाए. सो आई टोल्ड देम टू लर्न वोकेबलरी जो कि ईजी होती है. दिस, दैट, हियर, देयर, आई, यू, दे, वी, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें मतलब जो डेली यूज़ होती हैं छोटी मोटी इंग्लिश, वो सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल रट्टा मरवा देना है कि वो रट जाएं. उसको कहा जाता है कि रट्टा मत मरवाओ, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन. हमारे पास स्कूल में लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें चीज़ों को सिखाना होता है. साल में कितने सारे हॉलीडेज़ होते हैं और उनको साइड में करते हुए आपको कितना कम समय मिलता है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए. उसमें भी कई दिन आप ऑफ पे होते हो, कई दिन बच्चा ऑफ पे होता है, कई दिन जो मौसम है आपके अकॉर्डिंग नहीं होता. कभी गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, कभी सर्दियाँ बढ़ जाती हैं. तो सब कुछ साइड में करके बिल्कुल छोटा सा जो अमाउंट है ना समय का, वही आपके पास बचता है. तो आपको उसी में अपना टैलेंट दिखाना है. उसी में अगर आप रियल में एक टीचर हैं तो आप बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे. उसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ थी कि बच्चा सेंटेंस बना पाए छोटे छोटे. मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट. आप मेरे दोस्त हैं, यू आर माई फ्रेंड. ये हमारे टीचर हैं, ही इज़ माई टीचर, शी इज़ माई टीचर, या अनीता मैम इज़ माई टीचर. तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सेंटेंस के ज़रिए याद करवाना कि कैसे सेंटेंस फ्रेम किया जाता है. तो उस सेंटेंस को फ्रेम करना सीख जाएंगे. उसके बाद में उसको धीरे धीरे बनाना सीखेंगे. जब
तो उसके ज़रिए से अलग चीज़ें भी करना सीखेंगे, उसकी मदद से अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाना वो सीखेंगे। और जब आपने वोकेबलरी सिखा दी, बच्चा जब बुक पढ़ेगा तो बुक को ईजिली रीड कर पाएगा। कई ऐसे वर्ड्स होंगे जो उसने नहीं सीखे, वहाँ पे ही विल स्टक देयर, वो वहाँ पे नहीं पढ़ पाएगा। देन वो कोशिश करेगा कि तोड़ तोड़ के पढ़ पाए, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ने की वो कोशिश करेगा। सिर्फ वो तभी कोशिश करेगा ना जब आप उसे बेसिक शब्द पढ़ा पाएँ, ठीक है। जैसे पढ़ता है बच्चा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ विलेज। तो जब आपने वंस बेसिक वर्ड में कराया था, अपॉन बेसिक वर्ड में कराया था, अ बेसिक वर्ड में कराया था, टाइम बेसिक वर्ड में कराया था, आगे जाके जहाँ फंसेगा, जहाँ मुश्किल वर्ड आएगा जो आपने नहीं कराया, तो उसको भी पढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये एक तरीका है बच्चों को इंग्लिश रीड कराने का। एंड हमेशा कोशिश करें क्लास में 10 मिनट 15 मिनट इंग्लिश रीड कराएं। बच्चों को बारी बारी, किसी भी बच्चे को रैंडमली ले लें और फ्रंट में बुलाएं, वो पढ़ेगा और पीछे से सारे बच्चे उसको रिपीट करेंगे, ताकि एक बच्चा जो बोले उसके ज़रिए से सारे बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। तो कभी कभी बीच में टेस्ट ले सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन टेस्ट, ओरल टेस्ट एंड राइटिंग स्मॉल एसेस कि अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड, माय मदर, माय विलेज, माय फैमिली। इस तरह के छोटे छोटे एसेज उनको दें। एप्लीकेशंस लिखना सिखा दें कि बच्चा ईजिली कोई एप्लीकेशन लिख पाए। So your students are going to give you respect. So you have to gain your respect from this way. And there are so many other methods which you can use, like you can make peer groups. छोटे छोटे ग्रुप्स अपनी क्लास को बांट दीजिए। मैंने भी अपनी क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा हुआ है, और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उस बच्चे को ग्रुप का लीडर बनाया हुआ है, और उसके अंडर 5-6 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं। तो मैंने उस बच्चे को कहा है कि बाकी बच्चों पे आप ध्यान दें। तो कुछ चीज़ें जो आप बच्चे आपस में एक दूसरे को समझा पाएंगे, मैं उतनी अच्छे से उसको नहीं समझा पाऊँगी। तो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं ताकि बच्चे आपस में शाइनेस ख़त्म हो जाए और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो बच्चों का। तो आपस में ये सब चीज़ें चलती हैं और वो बच्चे अपने ग्रुप पे ध्यान देते हैं, ताकि इससे टीचर का बर्डन भी कम हो जाए, क्लास में एक इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट हो और बच्चों में पार्टिसिपेशन करने की इच्छा बढ़े। साथ ही क्लास में कुछ फ्रेजेस का यूज़ करें जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। और मैंने बोला हुआ है बच्चों को क्लास में आके कुछ फ्रेजेस, डेली 1-2 फ्रेजेस को ब्लैक बोर्ड पर लिखा करो और साथ में उसकी एग्जाम्पल लिखिए और उसका मीनिंग भी लिखिए, और बच्चों की नज़रें बोर्ड पे जब जाएंगी तो कहीं ना कहीं 1-2 फ्रेजेस याद हो जाएंगे। और डेली 5 फ्रेजेस मैंने बच्चों को बोला है, और डेली 5 फ्रेज जब लिखेगा तो कल वाला जो फ्रेज़ होगा वो उसमें एक रिपीट हो जाएगा, और इससे बच्चे का बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और मुझे लगा कि आप सबसे मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप सब भी स्कूल में पढ़ाते होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। एक लैंग्वेज टीचर को लैंग्वेज पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब कुछ तरीके थे, और इसके आगे भी बहुत कुछ मैंने सोच रखा है, बट इट विल टेक टाइम, अचानक से नहीं हो जाएगा, because I have just completed 1.5 year while teaching from the period I joined school. So guys, thank you for watching this video, and if you like this video then please hit the like button, and if you are not subscribed to my channel then please subscribe to my channel. Thank you for watching and stay tuned with me. Thank you.